हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 38 साइज की 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का फैब्रिक है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 2 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक ब्लाउज है हमारा, तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। और ये डीप नेक ब्लाउज है, तो ऐसे हाफ इंच बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट करना है। अब हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो जितनी हमने बैक पार्ट की फोल्डिंग रखी है, उससे 1.5 इंच बढ़ाकर कपड़े को फोल्ड करना है। और आप चाहे तो फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते रख सकते हैं। और ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा, तो 1 इंच पर छोड़ते हुए ऐसे हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बेल्ट ब्लाउज के लिए हमेशा 1 इंच छोड़ते हुए मार्किंग कर लेंगे। और ये फ्रंट ओपन है, तो फ्रंट साइड में हमें हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट की एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। जैसे हमने बैक पार्ट की कटिंग की है, उसी के बराबर से हमें बराबर से एज इट मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट निकालने के लिए। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो चेस्ट की और आर्म होल की ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है। अब डाट के लिए हमें हाफ इंच बढ़ा लेना है साइड से और नीचे से 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है, उसी के अकॉर्डिंग हमें फ्रंट पार्ट कट करना है। उसके बाद हम डाट की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हमें फ्रंट का ही कट करना है। देखिए, इसी तरह से अब नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है, तो सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक फिट में रख रहे हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रहे हूँ मैं 6.5 इंच और नीचे से फिट में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप चाहे तो कोई डिजाइन भी निकाल सकते हैं। अब हमें बेल्ट निकाल लेना है, तो 3 इंच पर मैं ऐसे मार्किंग कर रही हूँ। दोनों साइड से हमें 3 इंच पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ऐसे 3 इंच पर मार्किंग करते एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब सामने की तरफ 1 इंच ऊपर की तरफ लेना है और ऐसा हम बेल्ट का शेप दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से बेल्ट हम निकाल लेंगे। अब हमें डाट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से 3.5 इंच ले रही हूँ। डाट आ रहा है मेरा 10 इंच, तो हाफ इंच नीचे की तरफ लेते हुए ऐसे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ऐसे दोनों साइड से हाफ इंच लेते हुए ऐसी डाट की मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ से 1.5 इंच पर हमें एक पॉइंट लगा लेना है और जो सामने का हमें बेल्ट निकाला है, वहाँ से हाफ करना है। टेप, इंची टेप रखते हुए ऐसे हाफ कर लेंगे और 3 इंच पर ऐसे हमें डाट की मार्किंग कर लेंगे। देखिए, दोनों साइड से हाफ इंच कम पर ही हमें ऐसे छोटा डाट निकाल लेना है। अब थर्ड डाट निकालेंगे, तो सेंटर से 1.5 इंच और नीचे से साइड से हमें 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें डाट की मार्किंग कर लेनी है। सभी डाट का हमारा 1.5 इंच का डिस्टेंस आना चाहिए, इसका ध्यान रखें। अब यहाँ से भी हमें 1.5 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेनी है। 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें 4 डाट की मार्किंग कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से 4 डाट हमारे आ चुके हैं। अब हमें बेल्ट कट कर लेना है। बेल्ट हम अलग कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हमें फैब्रिक को कट करना है। अब नेक को भी हमें कट कर लेंगे और ये फोल्डिंग वाला पार्ट हमारा सामने की तरफ है, उसको भी हमें अलग कर लेना है। अब मेन फैब्रिक के साथ हम फैब्रिक को कट करेंगे, तो उससे पहले हमें दोनों साइड में हमारे डाट बराबर आने चाहिए। तो फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे और थोड़ा थपथपा लेंगे, ऐसे हमारे डाट दोनों फैब्रिक पर आ जाएंगे।
देखिए इसी तरह से हमें डार्ट को डार्क कर लेना है और ऐसी मार्किंग कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। सभी पार्ट मैंने मेन फैब्रिक के साथ कट किए हैं। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हम फ्रंट पार्ट ही देखेंगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है और नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए बेल्ट को हम मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें सीधा कट करना है और ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब अस्तर का फैब्रिक पलटाते हुए उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फैब्रिक को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेनी है। अब फैब्रिक को पलटाते हुए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट रेडी कर लेंगे। अब हमें जो सामने ऊपर का पार्ट है वो रेडी करना है। तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से हमें चारों साइड से स्टिच कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट करना है। अब हमें डार्ट की स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक के ऊपर डार्ट की स्टिच कर लेंगे, तभी हमारे डार्ट में दोनों फैब्रिक बराबर से आते हैं। देखिए इसी तरह से धागे को कट करना है। अब डार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए नीचे का डार्ट हमारा 1/2 इंच का है, तो पूरे डार्ट को हमें ऐसे 1/2 इंच पर स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से सभी डार्ट की हमने स्टिचिंग कर ली है। देखिए कितने अच्छी तरह से हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हमें इसको बेल्ट अटैच करना है। तो राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए बेल्ट रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें ऐसे बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब इसको हमें एक पक्की स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पक्की स्टिच कर लेंगे। अब हाई की पट्टी अटैच करनी है। देखिए इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। जो हाई हुक के लिए हमने 1/2 इंच बढ़ा कर लिया था फैब्रिक, उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेना है। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है और बराबर फिनिशिंग के साथ एक स्टिच कर लेंगे। अब मैं मशीन से ही हाई बना रही हूँ। देखिए इसी तरह से मार्किंग कर लेनी है। आपको जहाँ भी हाई बनानी है मार्किंग चौक से मार्क कर लेना है और इसी तरह से हमें यू में उसको स्टिच कर लेनी है। पक्की स्टिच करते हुए धागे को कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब दूसरे पार्ट को हम हुक की पट्टी अटैच करेंगे। हुक की पट्टी हमेशा अस्तर की फैब्रिक की ही लीजिएगा और हाई हुक के लिए जो 1/2 इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच करना है और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए इसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब दोनों पार्ट रेडी होने के बाद हाई हुक की पट्टी हमें चेक कर लेनी है। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले हम उसको छाट सकते हैं। देखिए इसी तरह से मार्किंग करते हुए फैब्रिक को हमें इसे छाट लेना है स्टिच करते हुए। उसके बाद हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब तिरछे में मैंने अस्तर के फैब्रिक की पट्टी ली है नेक को लगाने के लिए। नेक को लगाने के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा, तिरछे में ही पट्टी लेनी है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें उसको अटैच करना है। साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच को लॉक कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। पट्टी के कॉर्नर से ही हमें स्टिच कर लेनी है फोल्ड करते हुए। अब जो एक्स्ट्रा हमारी पट्टी आ रही है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे। बैक पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी डिजाइन के साथ। अब पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए रफ स्टिच कर लेनी है। बाद में हम सुई धागे से स्टिच करेंगे और ये रफ स्टिच निकाल लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारे दोनों साइड के नेक रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे ऐसे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।